हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा रखे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से ही रिलेटेड होंगे, तो हमें उन सब का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए, जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और जहाँ पे P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। और नीचे डिनोमिनेटर Q में वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे नंबरों को हम क्या कह देते हैं, रेशनल नंबर कह देते हैं। ठीक, पीछे मैंने सब बता रखा है आपको। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और ये भी कह सकते हैं, जिन नंबरों का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, वो भी क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में आपको इसको बता दिया। ठीक, अब समझ लेते हैं कि रेशनल नंबर पे क्या क्या ऑपरेशन लग सकते हैं, मतलब रेशनल नंबर किस तरीके से काम करता है। तो इसके सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको मैं एक एक करके समझा देती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इसकी सबसे पहला आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कह रहे हैं कि अगर किसी रेशनल नंबर, ये लिखा है ना सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस का मतलब समझ गए, प्लस और माइनस। सम और डिफरेंस मतलब प्लस और माइनस। कहने का मतलब है, जब किसी रेशनल नंबर में हम किसी इरेशनल नंबर को प्लस या माइनस करते हैं, समझ रहे हो, रेशनल नंबर में हम इरेशनल नंबर को अगर हम प्लस कर रहे हैं या माइनस करते हैं, तो हमारा जो आंसर मिलता है वो क्या होता है, हमेशा इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो इसका रूल नंबर 1 ये कहता है। ठीक है, अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, द प्रोडक्ट और ए क्वोशंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। प्रोडक्ट मतलब आप समझ गए मल्टीप्लाई, और क्वोशंट का मतलब समझ गए, जब हम किसी नंबर में डिवाइड देके जो हमारा आंसर होता है वो उसका क्या होता है, क्वोशंट। द प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। अब नॉन जीरो रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में जीरो भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए। मतलब जो रेशनल नंबर तो होगा पर वो नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कोई भी होगा वो रेशनल नंबर आप ले सकते हो। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि किसी आप नॉन जीरो रेशनल नंबर के साथ में आप इरेशनल नंबर की या तो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी आंसर मल्टीप्लाई, मतलब प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो तो आपका आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। समझ गए, मतलब रेशनल नंबर के साथ में अगर आप इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट निकाल रहे हो उसका, तो उसका आंसर क्या आएगा, आपका इरेशनल आएगा। ठीक, ये तो हो गई प्रोडक्ट वाली बात। अब करते हैं क्वोशंट वाली बात। अगर आप किसी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हो, क्या किसी रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो वो तो बात ही खत्म, जीरो हो जाएगा वो। तो नॉन जीरो रेशनल नंबर में अगर आप इरेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो जो उसका क्वोशंट आएगा वो भी क्या आएगा, आपका इरेशनल। ठीक, तो यहाँ पे प्रोडक्ट और क्वोशंट के दो रूल यहाँ पे लग गए कि प्रोडक्ट और क्वोशंट करने पे भी हमें क्या मिलता है, हमें इरेशनल। और सम और डिफरेंस करने पे रेशनल नंबर के साथ और इरेशनल नंबर के साथ क्या मिलता है, हमें इरेशनल। ठीक, अब तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ ए टू इरेशनल नंबर्स मे बी ए रेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। कह रहे हैं या तो प्लस हो या माइनस हो या मल्टीप्लाई हो या डिवाइड देके जो हमारा आंसर क्वोशंट होता है, अगर दोनों इरेशनल नंबर हैं, अगर दोनों, यहाँ हम अभी बात कर रहे थे कि एक रेशनल था और एक इरेशनल था तो हमारा आंसर इरेशनल मिल रहा था। यहाँ पे कह रहे हैं अगर दोनों अगर इरेशनल होंगे, दोनों इरेशनल होने चाहिए, तो हमारा आंसर रेशनल भी आ सकता है, वो इरेशनल भी आ सकता है। वो हमारा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमें क्या डिजिट दे रखे हैं, क्या नंबर दे रखे हैं। तो समझ गए, अगर हमारे दोनों नंबर इरेशनल हैं तो उनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट और क्वोशंट है वो इरेशनल, वो क्या आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है उसका आंसर। ठीक, ये तो आपके हो गए तीनों रूल्स। अब जब हम इसे एक्सरसाइज में हम लगाएंगे तब आपको समझ में आएंगे ये किस तरीके से काम करते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल। सिंपल हमें बताना है कि ये नंबर जो दे रखे हैं, क्वेश्चन दो दे रखे हैं, वो रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, कर लेते हैं, इन पे सारे यही रूल लगने वाले हैं और इनको एक एक करके हम समझ भी लेंगे कैसे रूल्स काम करते हैं। ठीक, तो बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की, वो कह रहे हैं 2 - √5, 2 - √5।
अब देखो 2 तो आपका रेशनल नंबर, क्योंकि 2 को 2 के नीचे आप 1 लिख दोगे तो 2/1 बन जाएगा, मतलब P/Q की फॉर्म में हो रहा है ये। तो ये तो आपका रेशनल नंबर, ये तो आप सिंपल पहचान गए। -√5, √5 आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये दो तरीके से हो रहा है। इसका अगर अंडर रूट निकालोगे तो इसका क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इसका आंसर आएगा। 2.23 डैश 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 चलता रहता है, इसलिए एक तो ये इरेशनल नंबर है। दूसरा इरेशनल नंबर की पहचान मैं एक और बता देती हूँ। अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो, अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर हो तो वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और 5 हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। 5 हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। तो जब प्राइम नंबर किसी अंडर रूट के अंदर होता है तो वो भी क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपनी टेबल और 1 की टेबल के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं चाहते, वो क्या होते हैं आपके प्राइम नंबर। 5 आपका 1 से जाएगा या 5 से डिवाइड हो गया तो 5 क्या हो गया आपका प्राइम नंबर। तो जब कोई प्राइम नंबर किसी अंडर रूट के अंदर होता है वो भी क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको दो तरीके की इसकी पहचान बता दी कि इरेशनल आप नंबर कैसे पहचान सकते हो, ठीक। तो इसमें अब आप खुद लगाइए इसमें कौन सा रूल लग रहा है। देखो इसमें 2 - √5 हो रहा है, मतलब ये रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ डिफरेंस वाला लग रहा है। तो यहाँ पे लिखा है ना, द सम और डिफरेंस। सम की तो हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमें ये रूल लग रहा है। द हम अब इसको सम नहीं करेंगे, द डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, क्योंकि उन्होंने दोनों रूल बता रखे हैं कि या तो प्लस हो या माइनस हो। हमारा तो क्वेश्चन में माइनस दे रखा है, क्या दे रखा है, माइनस। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारा रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो यही तो प्रॉपर्टी लग रही है, द डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अगर रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस हो रहा होता है तो भी हमें क्या मिलता है, आंसर इरेशनल नंबर मिलता है। तो भैया हम ऐसे तो लिख देंगे नहीं कि बराबर इरेशनल नंबर, हमें रीजन डालना पड़ेगा कि इरेशनल नंबर क्यों है। तो आपको पता है ये 2 क्या है, रेशनल नंबर, तो आपने लिख दिया बिकॉज, सिंबल क्या लगा है, बिकॉज, क्योंकि 2 इज ए रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर, ठीक है। एंड √5 इज एन इरेशनल नंबर, मैंने बता दिया √5 का है आपका इरेशनल नंबर, मैंने आपको समझा दिया क्यों है, ठीक है। तो इसलिए 2 - √5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। 2 - √5 क्या होगा आपका, इरेशनल नंबर होगा। और क्यों होगा, मैंने अभी बताया कि अगर रेशनल नंबर में से अगर इरेशनल नंबर माइनस हो रहा होता है तो उसका आंसर भी हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है हमारा, ठीक है। तो क्योंकि 2 रेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया, तो रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर हमारा क्या हो रहा है, माइनस। तो इसलिए हमारे जो इसका आंसर आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, इरेशनल। तो आपने यही वाला रीजन डाल दिया, द डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। क्योंकि जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है, या कह सकते हैं माइनस करके जो आता है, वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक। अगर इसकी जगह यहाँ पे प्लस होता तो भी इसका आंसर क्या आता, इरेशनल नंबर ही आता, क्योंकि उसमें कह रहे हैं सम भी, अगर सम भी होगा तो भी उसका आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर, ठीक। हो गया इसका पार्ट 1। अब बात करते हैं इसके पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हमें दे रखा था 3 + √23 माइनस 20 अंडर रूट के अंदर 23। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 + 23 माइनस अंडर रूट 23, ठीक। प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3, ठीक। समझ गए इतनी बात। अब ये 3 कैसा नंबर है, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 3 हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 3/1 P/Q की फॉर्म में बना सकते हैं। और Q हमारा 0 भी नहीं है, ठीक है, और P और Q हमारे इंटीजर्स भी हैं। तो ये रेशनल नंबर की कंडीशन को फुलफिल करता है, मतलब रेशनल कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये, ठीक। तो ये हमारा P/Q की फॉर्म हो गया, तो ये 3 इज ए रेशनल नंबर। तो क्या हो गया, सीधे सीधे जो हमारा 3, ये तो मैंने आपको समझाने के लिखा है कि इसे हम 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो इसका आंसर 3 आएगा वो क्या हो गया, 3 इज ए रेशनल नंबर। ये तो सिंपल आंसर हो गया, ठीक है। हमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पूछ रहे थे तो हमने बता दिया 3 क्या है, रेशनल नंबर है। अब इसका पार्ट 3 कर लेते हैं। देखिए ये लिखा था 2/7/7/√7, ठीक है। तो आप इसको ऐसे तो सॉल्व करोगे, 2/7 अंडर रूट में 7/√7, √7 से √7 कट गया तो सीधे सीधा आंसर आपका क्या आ गया, 2/7। यही तो इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल 2/7 आ गया। तो ये किसकी फॉर्म हो गई, P/Q की फॉर्म हो रही है। Q की वैल्यू नीचे 0 भी नहीं है। कंडीशन मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे से समझा रखी है कि रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो ये आपका सीधे सीधे क्या बन गया, इज ए रेशनल नंबर, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसके पार्ट 4 की, ठीक है।
1/√2। अब आप खुद समझ रहे हो यहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर में डिवाइड हो रहा है। 1 में हम किसका डिवाइड दे रहे हैं, √2, और √2 1 तो हमारा रेशनल नंबर है, आप समझ गए। 1 तो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर, और √2 क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर। √2 क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। मैंने क्या कहा, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आता है वो इरेशनल नंबर होता है, और √2 की वैल्यू भी क्या होती है हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। ठीक है, तो हमारा अब कौन सा रूल लगेगा इसमें, देखो आप खुद समझ गए होगे। 1 तो हमारा रेशनल नंबर हो गया, हमने लिख दिया बिकॉज 1 इज ए रेशनल नंबर, 1 इज ए रेशनल नंबर। और √2 क्या हो गया हमारा, एंड √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या होता है हमारे, √2, √3, √5, √7 सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, क्योंकि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो √2 आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब देखो इसमें कौन सा रूल लग रहा है, देखो यहाँ पे बताया था द प्रोडक्ट और ए क्वोशंट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की बात तो हो नहीं रही, यहाँ पे तो डिवाइड की बात हो रही है, यहाँ पे मतलब क्वोशंट की बात हो रही है, क्योंकि जब हम 1 में डिवाइड देंगे √2 से तो क्वोशंट निकलेगा। तो हम यहाँ पे रूल क्या लगाएंगे, द क्वोशंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कहने का मतलब है जब हम किसी रेशनल नंबर में, और रेशनल नंबर कैसा होना चाहिए हमारा, नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी हो। ठीक है, तो जब हम किसी नॉन जीरो रेशनल नंबर में हम इरेशनल नंबर से डिवाइड देते हैं, ये हमारा हो रहा है इरेशनल नंबर से हम डिवाइड देते हैं, तो जो हमारा क्वोशंट आता है वो हमारा क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ये रूल में कह रहा था द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं लेंगे क्योंकि प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, क्वोशंट वाला। तो द क्वोशंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर, जब इरेशनल नंबर के साथ में जो हमारा डिवाइड करके आता है तो हमारा वो क्या निकलता है, इरेशनल नंबर ही निकलता है इसका आंसर। तो देख लो, पहले तो हमने बता दिया बिकॉज 1 इज ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, रीजन हमें देना पड़ेगा तभी तो आप इस पे नंबर लोगे कि क्या क्या इसमें रीजन हो रहा है, तभी हम इसको रेशनल नंबर बता रहे हैं। तो हमने पहले बता दिया कि 1 हमारा रेशनल नंबर, √2 हमारा इरेशनल नंबर, एंड √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या बन गया, 1/√2 इरेशनल नंबर बन गया। और क्यों बन गया, आपने रीजन दे दिया बिकॉज द क्वोशंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल, क्योंकि जब हम किसी नॉन जीरो रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से डिवाइड देते हैं तो जो उसका क्वोशंट आता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसकी पार्ट 5 की। देखिए ये कह रहे हैं 2π कैसा नंबर है, रेशनल या इरेशनल। तो देखो 2 तो हमारा रेशनल है, 2 हमारा क्या है, रेशनल है। ये तो आपको पता है, 2 को 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो p/q की फॉर्म में हो गया। अब बात आती है कि पाई कैसा नंबर है। तो पाई जो होता है हमारा इरेशनल नंबर होता है, पाई हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी, पाई की वैल्यू होती है 3.14, हमारी डैश 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 आगे चलती रहती है। मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो मैंने बताया जब किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो वो क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर होता है। तो अब इसमें आप खुद लगाओ कि कौन सा रूल लग रहा है। जब हम किसी, ये सिंपल बन रहा है कि ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, कहने का मतलब रेशनल नंबर की इरेशनल नंबर से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्या हो रहा है, मतलब कहने का मतलब प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसमें आप ये वाला रूल लग रहा है कि जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की आपस में प्रोडक्ट होती है या मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर हमारा क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। ये रूल नंबर ये बता रहा है, रूल नंबर 2 कह रहा है द प्रोडक्ट और क्वोशंट। अब हम क्वोशंट की तो बात कर नहीं रहे हैं, इसमें डिवाइड तो है नहीं, हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। नॉन जीरो रेशनल नंबर का नॉन जीरो रेशनल नंबर का मैंने मतलब बता ही दिया कि वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, 2 है यहाँ पे, ये 0 नहीं है। तो जब हम नॉन जीरो रेशनल नंबर की हम क्या कर रहे हैं, इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो आपने बता दिया जो आपको पता है। 2 तो हमारा रेशनल नंबर, तो हमने लिख दिया 2 इज ए रेशनल नंबर। पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, एंड पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो हमारा 2π की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2π क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो आपने नीचे रीजन बता दिया, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, क्योंकि हमारा नॉन जीरो रेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट जब किसी हमारे इरेशनल नंबर के साथ में होता है तो उसका आंसर भी हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे इसमें ये 3 इम्पॉर्टेंट रूल काम करेंगे इन क्वेश्चनों में। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2।
तो आप समझ गए होंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट इसमें कैसे लगे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।